नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विदेनाथ झा। प्राइम 4 में आज क्या है खास, वो सबसे पहले आपको बता देते हैं। सियासत की बड़ी खबर, केजरीवाल की टीम बिहार चुनाव में उतरेगी। किसे नफा किसे नुकसान होगा, पूरी खबर आज आपको डिटेल में दिखाएंगे। इसके अलावा अखिलेश को बाबा बागेश्वर ने जवाब दिया है, धर्म धंधा नहीं, और क्या कहा है, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी आपको दिखाएंगे। इसके अलावा जयपुर के मजार की बात होगी, महिला कॉलेज में कहां से आई मजार, डिटेल ग्राउंड रिपोर्ट क्या है वो आपको दिखाएंगे। और बात होगी गुजरात की, जहां पर इंद्रदेव कुछ ज्यादा ही मेहरबान होते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों की परेशानी कैसे पड़ी हुई हो, इन तमाम बातों को लेकर आपने भी कुछ चीजें, जनता से जब बात की, आपने भक्तों से जब बात की, तो आपने कुछ बातें रखी उनके सामने, कुछ कहना चाहेंगे? हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। हम नेताओं के बयानों पर कभी हमने आज तक टिप्पणियां ना कोई जवाब दिया। उनका वो अपना काम है, वो सब चलता रहता है। हमें अपने बारे में पता है, हमने अपने जीवन काल में जो भी किया हिंदुत्व के लिए किया, जो भी कर रहे हिंदुत्व के लिए कर रहे हैं, जो भी करेंगे हिंदुत्व के लिए करेंगे। हिंदुओं के अलावा हमारे मन में कोई भाव नहीं रहता। हम अगर किसी भी बयान का जवाब देंगे तो तोड़ने वाली बात हो जाएगी। हमें लगता कि हमने बहुत अच्छा किया ये कार्य। मंदिरालय तो बना नहीं रहे, अगर अस्पताल बन रहा है तो बहुत अद्भुत बात है। अगर एक एक ईंट के सहयोग करने से आरोग्य का केंद्र बने, किसी का जीवन बच जाए, भाई किसी की राखी बच जाए, किसी का भाई बच जाए, किसी के पिता की साया छाया बच जाए, तो हमें लगता है कि इससे समाज में बेहतर कार्य। पूरी दुनिया में के जितने लोग हैं लेते यही हैं और छोड़ भी यही देते, देकर भी यहीं जाते, कोई लेकर तो जाता नहीं। जो जैसा सहयोग कर देता, साधु के नाते जो जिसने कुछ चढ़ा दिया, अब आज आप आए, कुछ श्रद्धा जग जाए, चढ़ा देना, चढ़ा दोगे। हाँ, हम ये है महीने की शुरुआत में अक्सर बड़े बड़े पैसों के काम होते हैं, जैसे सैलरी आती है, बिल भरने के काम होते हैं, खर्चों की प्लानिंग होती है। लेकिन जिस तरह हम अपने खर्चों की प्लानिंग करते हैं, उसी तरह अपने निवेश की प्लानिंग करना भी बेहद जरूरी है। और इसी आदत को बढ़ावा देने के लिए SBI म्यूचुअल फंड और टाइम्स नेटवर्क मिलकर एक खास राष्ट्रीय इन्वेस्टर अवेयरनेस पहल शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है भारत निवेश, बेहतर निवेश बेहतर कल। इस पहल का मकसद भारतीयों में लगातार निवेश करने की आदत को प्रोत्साहित करना है, ताकि वो अपना झारखंड के साहिबगंज से है, जहां पर साहिबगंज में मालगाड़ी पटरी से उतर गई, पत्थर लोड हुई मालगाड़ी पटरी से उतरी है। वीडियो में ये देखिए पूरा हादसा रिकॉर्ड हुआ है। जानकारी के अनुसार मालदा रेल मंडल के बहरवा रेलवे लोडिंग पॉइंट पर पत्थर लोड करते हुए मालगाड़ी अचानक बेपटरी हो गई। हादसे में मालगाड़ी के डिब्बे दूसरे के ऊपर चढ़ गए। हालांकि हादसे में जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। आइए आपको दिखाते हैं कि ये मालगाड़ी कैसे लोडिंग के दौरान डिरेल हो गई। ये देखिए, अब तस्वीरों में देखिए, ये मालगाड़ी लोड हो रही थी, दूसरी तरफ खड़ी थी, और उसी वक्त ये डिरेल होकर ट्रैक से नीचे आ जाती है। किसी जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन ये ट्रेन मालगाड़ी जरूर पलट गई है। पत्थर लोड की हुई ये गाड़ी थी और पटरी से उतर गई। बेपटरी दिनों से आतंकियों के साथ मुठभेड़ चल रही है। आज भी दोनों तरफ से गोलीबारी हुई। सुरक्षा बलों ने खुफिया सूचना मिलने के बाद कंजाल मंडी इलाके की घेराबंदी की थी और यहां पर 2 से 3 जैश आतंकियों की घेराबंदी की गई। इसके बाद आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इसी के बाद दोनों तरफ से फायरिंग जारी रही। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया है। रात में भी यहां पर फायरिंग होती रही, दोनों तरफ से गोलीबारी हुई। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर रखा है और आतंकियों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। अमरनाथ यात्रा की भव्य शुरुआत हो चुकी है। बम बम भोले के जयकारे पहलगाम से लेकर अमरनाथ तक गूंज रहे हैं। दूसरी तरफ ये यात्रा शांतिपूर्ण और सुरक्षित चलती रहे, इसके लिए सुरक्षा बलों ने कमर कसी हुई है। BSF के जवान लगातार पहलगाम के अलग अलग हिस्सों में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। इसके अलावा जंगल के इलाकों में भी सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, ताकि आतंकी किसी भी वारदात को अंजाम नहीं दे सके। बाबा बर्फानी की यात्रा शुरू हो चुकी है। श्रद्धालु पवित्र गुफा में पहुंचकर बाबा बर्फानी के दर्शन कर रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था भी काफी मजबूत की गई है। आप देखिए, BSF के जवान लगातार जो एरिया डोमिनेशन है या पेट्रोलिंग की जो एक्सरसाइजेज है वो लगातार अंजाम दे रहे हैं। ये BSF के जवान पहलगाम के अंदरूनी इलाकों में, खासतौर पर जंगली इलाकों में इस तरह की कार्रवाई अंजाम दे रहे हैं, ताकि किसी तरीके से भी जो श्रद्धालु है बाबा बर्फानी के, उन पर कोई आंच ना आए या कोई भी
आतंकवादी किसी भी इस आतंकवादी गतिविधि को अंजाम देने में सफल न हो। बीएसएफ पूरे दक्षिणी कश्मीर में खासतौर पर जो अमरनाथ यात्रा के ट्रैक्स है वहां पर डिप्लॉय हैं और लगातार ये कार्य अंजाम दे रहे हैं। बीएसएफ के साथ साथ सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, आईटीबीपी के जवान और खासतौर पर भारतीय सेना के जवान भी लगातार जो है पेट्रोलिंग, एरिया डोमिनेशन की जो कार्य हैं वो लगातार अंजाम दे जा रहे हैं। और ये जो प्रक्रिया है, ये जो एरिया डोमिनेशन की एक्सरसाइज है, ये 24 घंटे चलती है और उन तमाम एरियाज को जो है वो डोमिनेट किया जा रहा है जहां जहां भी सुरक्षा एजेंसियों को शक की संभावना जो है वो लग रही है। सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं। उसके साथ साथ इस बार पहली बार जो फेशियल रिकॉग्नाइजेशन डिवाइसेस है वो लगाए गए हैं जिनकी मदद से सुरक्षा बल हर एक व्यक्ति के चेहरे को स्कैन करते हैं और इस तरीके से अगर कोई भी सस्पिशियस है उससे गिरफ्तार किया जाता है, उससे क्वेश्चनिंग की जा रही है। मुहर्रम का जुलूस निकाले जाने को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कुंभलगढ़ किले में मुहर्रम जुलूस के खिलाफ प्रदर्शन हिंदू संगठनों ने किया। हिंदू संगठनों का कुंभलगढ़ किले में जुलूस और विरोध की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सड़कों पर टायर जलाकर हिंदू संगठनों ने विरोध जताया। हिंदू संगठनों का कहना है कि कुंभलगढ़ का किला महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है। कुंभलगढ़ का किला पुरातत्व विभाग के अधीन है। ऐसे में किले के अंदर मुहर्रम जुलूस निकालने की तैयारी हो रही है, जो गलत है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि पुरातत्व विभाग ने पहले किले के अंदर शिव मंदिर से ध्वजा हटा दी थी। ऐसे में किले में मुहर्रम जुलूस निकालना गलत है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के महारानी कॉलेज में 3 मजारों को लेकर विवाद बढ़ गया है, जिसके बाद प्रशासन ने यहां पर पुलिस तैनात की। महारानी कॉलेज लड़कियों का कॉलेज है, छात्रा कॉलेज है और यहां पर मजार और उसमें आने वाले पुरुषों को लेकर सवाल खड़े होने लगे। खुद कॉलेज की छात्राएं अपनी सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रही हैं। इसके अलावा सामाजिक संगठनों ने भी मजारों को लेकर आपत्ति जताई है। राजस्थान विश्वविद्यालय के एबीवीपी के पदाधिकारियों ने कहा है कि सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में किसी भी प्रकार की धार्मिक गतिविधियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। शिक्षा का प्रांगण और प्रदेश का सबसे बड़ा महिला महाविद्यालय महारानी कॉलेज इस वक्त विवादों के घेरे में है। वजह है इस परिसर में मौजूद ये 3 मज़ारें, जिसको लेकर विवाद हो रहा है कि यहाँ पर इस प्रकार की जो मज़ारें हैं वो अवैध रूप से यहाँ पर स्थापित की गई हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर आने वाली जो महिलाएं और छात्राएं हैं उनकी निष्ठा पर हनन है, उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब होगी। ऐसे में यहाँ पर हमारे साथ कुछ महिलाएं भी, छात्राएं भी हैं जो कि यहाँ पर पढ़ती हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम जिज्ञासा है। जिज्ञासा, आप यहाँ महारानी कॉलेज में पढ़ती हैं? जी, मैं इसी कॉलेज में पढ़ती हूँ। क्या पढ़ रही हैं आप? मैं बीए इन साइकोलॉजी कर रही हूँ। ये 3 मज़ारें आप देख रही हैं, क्या मानसिकता मानती है, क्यों ये मज़ारें यहाँ पर बनाई गई हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगी कॉलेज प्रशासन को इस पर पहले तो जवाब देना चाहिए कि हमारे कॉलेज में जो कि शिक्षा की एक जगह है वहाँ पे आप लोगों ने मज़ारें बना रखी हैं। मतलब ये किस तरीका का आप समझ सकते हैं कि क्या है। एक तो सबसे पहले सिक्योरिटी का विषय उठता है, फिर उसके अलावा जहाँ पे इतने सारे डाइवर्सिटी के लोग आते हैं, हर एक रिलीजन से आता है, आप लोग सिर्फ एक रिलीजन का यहाँ पे लगा रहे हैं। ये क्या तरीका है? शिक्षा पे लोगों का क्या असर पड़ता है? यहाँ पे जो भी इतनी छात्राओं की सिक्योरिटी है, सबसे पहले उस पर मैं बात करती हूँ। यही रास्ता है जहाँ से आप देखेंगे कि पीछे लॉन है, लॉन से होता हुआ पीछे पंप हाउस की तरफ ये रास्ता जाता है, जहाँ पर तमाम जो 3 मज़ारें जो अवैध रूप से पाई गई हैं वहाँ पर जियारत के लिए तमाम लोग जाते हैं। ऐसे में किसी प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना बिगड़े, कानून व्यवस्था ना धूमिल हो, इसलिए पुलिस भी यहाँ मौके पर तैनात है और अवांछनीय लोगों को यहाँ पर जाने नहीं दिया जा रहा है। भाई साहब, आप लोगों की ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई है, किसी प्रकार के लोगों को आप यहाँ से जाने नहीं दे रहे हैं मज़ारों की तरफ? इस संबंध में हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, अनुमति नहीं। अनुमति नहीं है, लेकिन लोगों को उधर जाने भी नहीं दे रहे किसी भी तरीके के लोगों को? ऐसा कोई हमारे को मार्गदर्शन नहीं दे रहा। अच्छा, फिर आप लोग यहाँ रखवाली के लिए खड़े? नहीं, यहाँ ड्यूटी नहीं हो रहा है, यहाँ पे ड्यूटी के लिए यहाँ पे ड्यूटी पे विशेष जानकारी थाना अधिकारी हैं, उनसे जानकारी ले सकते। मनाली और अटल टनल के रास्ते में सोलंग नाले के पास लैंडस्लाइड हो गया। इस लैंडस्लाइड की वजह से अटल टनल होते हुए केलांग जाने का रास्ता बंद हो गया। रास्ते में बारिश के बाद स्नो गैलरी के पास पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गया। इस वजह से यह रास्ता पूरी तरीके से बंद हो गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भारी भारी बोल्डर सड़क के बीचों बीच गिरे हुए हैं, जिसकी वजह से ये पूरा रास्ता ठप है। फिलहाल रास्ते को खोलने का काम चल रहा है, लेकिन इस बीच इस मार्ग में फंसी गाड़ियों को रोहतांग होते हुए मनाली के लिए भेजा जा रहा है।
हालांकि इस लैंडस्लाइड की वजह से कोई जानहानि नहीं हुई। हिमाचल में सोमवार की रात 17 जगह बादल फटे, जिसमें से अकेले मंडी में 15 जगह हादसे हुए और बादल फटने की इन घटनाओं में अब तक 13 लोगों की जान भी चली, जिसमें से 9 की मौत हो गई, जिसमें से 9 मौत सिर्फ मंडी जिले में हुई। मंडी से अब भी 29 लोग लापता हैं, जबकि 154 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। अकेले मंडी जिले में 24 घर और 12 गौशालाएं समीदोज हो गए। 30 पशुओं की भी मौत की जानकारी है। कई घर और पुल ध्वस्त हो गए। मंडी के जिस गांव में बाढ़ के बाद भारी तबाही हुई है, वहां पर हम पहुंचे हुए हैं। ये सांझ गांव है। आपको हम तस्वीर दिखाते हैं किस तरह से इस वक्त इस गांव में आपको तबाही के जो निशान है वो दिख रहे होंगे। इसके साथ ही एनडीआरएफ की टीम अभी भी मौके पर मौजूद है, क्योंकि अगर बात करें तो इस गांव में 9 लोगों की मौत हुई है। कुछ बॉडीज जो हैं वो अभी भी मिसिंग है, जिसको ढूंढा जा रहा है। और इस गांव की आप तस्वीर देखिए कि किस तरह से जब बादल फटा तो यहाँ का नजारा ऐसा नहीं था। यहाँ पर अच्छी सड़कें थी, लोगों के घर थे, लेकिन अब इन सड़कों के हाल देखिए। सड़कें जो है वो पूरी तरह से टूट चुकी हैं, तबाह हो चुकी हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो सड़कें थी वो काफी अच्छी थी, घर थे, नाले थे, लेकिन अब वो किस तरह से यहाँ पर तबाह हो चुके। कई सारे आपको पेड़, डाली, टुकड़े यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे। किस तरह से पत्थर जो है वो यहाँ पर गिरे हुए हैं। इस गांव में 9 लोगों की मौत हुई है और नीचे का भी नजारा आपको दिखाते हैं कि कई सारे जो घर हैं वो आपको टूटे हुए नीचे नजर आ रहे होंगे। तो 2 घर जो है वो पानी में बह गए, जिसके बाद 9 लोगों की मौत भी हुई है। फिलहाल गांव के लोग हैं। क्या गांव की तस्वीर ऐसी ही थी पहले? नहीं, ऐसी तो नहीं थी, पर लेकिन यहाँ खेलने का ग्राउंड था बच्चों का। हाँ। ये पोल दिख रहा है, नीचे शमशान घाट है, सारे तबाह हो गए। यहाँ खेत थे, खलियान थे, सब कुछ बर्बाद हो गया। यहाँ पर सड़कें इस तरह से थी क्या? नहीं, ऐसी नहीं थी। यहाँ कितने लोगों की मौत हुई है यहाँ पे? ये आगे सैंज गाँव में 9 लोगों की मौत हो गई है। वैसे नाला जो है बिल्कुल कम था। हाँ जी। इसके बाद देखो कितना और पर बहुत टूट गया है। तो बादल फटने से बहुत नुकसान हो गया। उत्तराखंड में पहाड़ों पर हो रही बारिश ने भारी तबाही मचा रखी है। रुद्रप्रयाग, चमोली जिलों में कई जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आई। हाईवे बंद हो गए। केदारनाथ धाम के रास्ते में सोनप्रयाग और गौरीकुंज के पास लैंडस्लाइड से भारी तबाही मच गई। बीती रात चमोली में अचानक से लैंडस्लाइड हुआ है। रुक रुक कर पहाड़ों का हिस्सा टूट कर सड़कों पर आ रहा है और सड़क पर मलबा आने की वजह से रात से ही बद्रीनाथ हाईवे पूरी तरह से बंद हो गया। रात में हुए इस लैंडस्लाइड के बाद पहाड़ों से आया मलबा एक होटल पर भी गिरा और लोगों ने मौके से भागकर अपनी जान बचाई। और अभी भी देख सकते हैं आप, जो यात्री हैं वो फंसे हुए हैं। बद्रीनाथ हेमकुंड साहिब जाने वाले जो यात्री हैं उनके वाहन यहाँ पे फंसे हुए हैं। इसके बाद प्रशासन की टीम बुलडोजर लेकर पहुंची और मलबा हटाने का काम शुरू किया, लेकिन मलबा इतना ज्यादा था और बोल्डर इतने भारी थे कि बुलडोजर से भी हटाने में प्रशासन की टीम को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही थी। दूसरी तरफ लोगों का आरोप है कि प्रशासन की टीम राहत और बचाव के लिए देर से पहुंची। वो लोग यहाँ पे अभी तक नहीं आए, न कोई कंपनी वाला न कोई आया। ये कंपनी की मशीन यहाँ पे पहले से खड़ी है, इसलिए बड़ी मुश्किल से एक मशीन काम पे लगी है और ये भी मशीन है तब जाके काम हो रहा है यहाँ, वरना ये मशीन भी नहीं भेजते यहाँ पे। वहीं केदारनाथ धाम जाने वाली सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच मुनकटिया के पास लैंडस्लाइड की वजह से रास्ता बंद हो गया। रात भर की बारिश से यहाँ पर सड़क का एक हिस्सा पानी के साथ बह गया, जिसकी वजह से दोनों तरफ से आवाजाही बंद हो गई। जेसीबी के साथ जब प्रशासन की टीम यहाँ पहुंची तो उसे सड़क की जगह पहाड़ों से गिरे बड़े बड़े बोल्डर दिखाई दिए, जबकि वहाँ पर फंसे लोग बेबस नजर आए। रात की बारिश के कारण रोड काफी क्षतिग्रस्त हुई है। इधर रुद्रप्रयाग जिले में गौरीकुंड में हुए लैंडस्लाइड के बाद प्रशासन ने किसी तरह पैदल रास्ता खोल दिया। यहाँ पर कई दिनों से लोग फंसे थे, जिसके बाद प्रशासन की टीम पहुंची और लोगों को एक एक कर पैदल ही इस रास्ते से निकालकर सोनप्रयाग तक भेजा गया। इधर चमोली के पास भी मूसलाधार बारिश की वजह से भनेर पानी और नंदप्रयाग के बीच भी सड़क पूरी तरह बंद हो गई। यहाँ भी रात को लैंडस्लाइड के बाद बड़े बड़े बोल्डर टूटकर सड़क पर गिर गए, जिसकी वजह से दोनों तरफ से वाहनों की लंबी कतार लग गई। इधर रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी भी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। नदी के तेज बहाव के कारण पानी किनारों को तोड़ता हुआ घरों में समा गया, जिसके बाद प्रशासन ने लोगों से नदी किनारे के घरों को खाली करने को कहा है। नदी के किनारे बने घरों की पहली मंजिल तो पूरी तरह से पानी में डूबी दिखाई दी।
हमने मोटा मोटा सामान निकालने की कोशिश करी, इतना निकाले पानी का स्तर एकदम से ऊपर आने लगा। अब थोड़ा डर भी लगता है, जान मार का चलो ये है कि अपना सामान है तो चला आए, पर जान रहेगी तो देख लेगा आदमी आगे के लिए। अब जो सामान जल्दीबाजी में निकाला तो निकाला, बाकी तो नुकसान होता ही है, हर साल का नियम है ये। और ये आम हॉस्पिटल का आम रास्ता है आने जाने वालों का, तो हमें तो खतरा बना रहता है हमेशा। नदी के पानी का स्तर इतना बढ़ गया कि जरा ये तस्वीर देखिए। इसके अलावा अलकनंदा जी का पानी प्रसिद्ध कोटेश्वर मंदिर गुफा तक पहुंच गया। समय हम बेलनी पुल के ठीक नीचे खड़े, आप देख सकते हैं अलकनंदा नदी जो है अपने उफान पर है। नदी का जो वेग है मानो सब कुछ बहाकर ले जाने को ऐसे आतुर है। इसके अलावा आप ठीक सामने देखेंगे तो ये आवासीय भवन है, लोगों के घर है जहां तक पानी पहुंचने जा रहा है। तो बता सकते हैं कि आपको कि अलकनंदा नदी का जो जलस्तर है बहुत डेंजर लेवल को पार कर चुका है। पिछले कई दिनों से पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश हो रही है और इसी वजह से उत्तराखंड में अलकनंदा समेत सभी नदियां उफान पर हैं। रुद्रप्रयाग में प्रशासन ने लोगों से नदी के किनारे न जाने की अपील भी की है। छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक से लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे नदी में था उफान। When the stakes are high and the answers are elusive. संचालन बंद कर दिया गया है। शवों का दाह संस्कार भी घाटों के ऊपर किया जा रहा है। अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की आशंका जाहिर की गई। पिछले 1 हफ्ते से मैदानी भागों में हो रही जोरदार बारिश का असर अब साफ तौर पे नजर आ रहा है। गंगा समेत जो प्रमुख नदियां हैं वो पूरे उफान पर हैं और इसकी वजह से जो बाढ़ का खतरा है वो धीरे धीरे मंडराने लगा है। फिलहाल जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो वाराणसी के प्रसिद्ध गंगा घाटों की तस्वीरें हैं और यहाँ पर बाढ़ का जो खतरा है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और उसकी जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पे नजर आ रही है। सामने देखिए ये रत्नेश्वर महादेव का मंदिर है, लेकिन ये मंदिर अब धीरे धीरे पानी में समाहित होने लगा है और इसके साथ ही घाट की जो सीढ़ियां हैं वो भी पानी के आगोश में जाने लगी हैं। तो जैसे जैसे दिन गुजरता जा रहा है जो बाढ़ का खतरा है वो और मंडराने लगा है। निश्चित तौर पे अगर वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में प्रति घंटे 5 सेंटीमीटर की रफ्तार से गंगा बढ़ रही है और वाराणसी में जो गंगा का जलस्तर है लगभग 62.05 के आसपास मीटर के आसपास दर्ज किया गया है, जो खतरे के निशान से महज 10 मीटर ही नीचे है। और कहा यह जा रहा है कि जिस रफ्तार से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है आने वाले दिनों में जो घाटों का संपर्क है, जो आप ये देखिए ये घाट हैं जो आपस में जुड़े रहते हैं, लेकिन जैसे ही जो पानी है वो घाटों के ऊपर जाएगा इसके बाद जो घाटों का संपर्क है वो टूट जाएगा। कुल 84 घाट हैं और 84 घाटों पर प्रतिदिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। कोई गंगा स्नान करता है, कोई यहाँ के घाटों की खूबसूरती देखने आता है, लेकिन जब घाटों पर पानी आ जाता है, बाढ़ आ जाती है तो जो तस्वीरें हैं वो निश्चित तौर पर बदलने लगती है। और कुदरत के कोहराम की कुछ और खबरें आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले आपको बता देते हैं कि दिशा सालियाना आत्महत्या मामले में बड़ा अपडेट क्या है। बड़ी खबर है मुंबई के चर्चित दिशा गुजरात के राजकोट शहर में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में पानी का जो जलभराव हुआ है। विभिन्न इलाकों में पानी जलभराव की जो तस्वीरें हैं इस वक्त भी मैं ये दिखाना चाहूंगा कि मेरे पैर के ऊपर तक यहाँ पे पानी भरा हुआ है। और राजकोट में जो मौसम विभाग ने पूर्वानुमान किया था राजकोट में भारी बारिश होगी, ये पूर्वानुमान मौसम विभाग के द्वारा किया गया था। ये जो तस्वीरें हैं ये राजकोट शहर के ओपटपरा इलाके की है, जहां पर जलभराव होने के कारण लोगों का आना जाना है वो बंद कर दिया गया है। यहाँ पे पुलिस भी तैनात कर दी गई है। ये जो ओपटपरा का अंडरपास है उनकी तस्वीरें भी मैं दिखाऊंगा कि जहाँ पर 2 से 3 फुट जितना पानी ये जलभराव हुआ है। जिस तरह से 2 से 3 फुट जितना पानी का जलभराव होने के कारण ये जो ओपटपरा का अंडरपास है वो बंद कर दिया गया है। यहाँ पे पुलिस भी तैनात कर दी गई है। इसी तरह राजकोट के कई अलग विभिन्न इलाके के अंदर जलभराव हुआ है। ये जो कहिए कि ये जो जलभराव हुआ है उनके अंदर चलना भी जिस तरह से मुश्किल होता जा रहा है। ये जो तस्वीरें दिखाऊंगा यहाँ पे लोगों की कई चीजें हैं वो भी यहाँ पे आ रही है। तो लोगों के घरों में भी पानी घुसे हुए हैं। ये जो सामने की तस्वीरें भी मैं दिखाऊंगा। आपको दिखाते हैं मूसलाधार बारिश के बीच गुजरात के पालनपुर का हाल क्या है। यहाँ सड़कें दरिया बन गई हैं। सड़क पर 1 फीट तक
पानी भरा है और लोग इसी पानी के बीच आने जाने को मजबूर हैं। निचले इलाकों में लोगों के घरों में पानी भर गया है। एक बाइक सवार की गाड़ी तो जल जमाव के बीच ही बंद हो गई। ये तस्वीरें गुजरात के पालनपुर की हैं, जहां 3 घंटे में 7 इंच बारिश हुई, जिससे पालनपुर शहर समेत ग्रामीण इलाकों में कई जगह पानी भर गया। पालनपुर हाईवे बस स्टैंड एरिया कॉलोनी, गणेशपुरा अंबाजी हाईवे पूरी तरह जलमग्न हो चुका है। बारिश अब भी थम नहीं रही है, जिससे हालात और बिगड़ सकते हैं। राजधानी दिल्ली के लाजपत नगर में हुए डबल मर्डर को पुलिस ने सुलझा लिया है। इस मामले में फरार 20 साल के नौकर मुकेश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी मुकेश को मालकिन ने डांट दिया था, जिसके बाद गुस्से में आरोपी ने महिला, उसके 14 साल के बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। इस डबल मर्डर की वजह से लाजपत नगर की इस कॉलोनी में दहशत का माहौल है। लाजपत नगर के एफ ब्लॉक में एक डबल हत्याकांड, डबल मर्डर की जो गुत्थी है उसे पुलिस द्वारा सुलझाया गया है। फिलहाल मैं आपको उस घर की तस्वीर दिखाते चलूं जिसके अंदर मां और बेटे की हत्या को अंजाम उन्हीं के घर के नौकर ने दिया है। ये जो आप पहली मंजिल का घर देख पा रहे हैं, यहीं पर 3 लोगों का परिवार रहता है। हालांकि लाजपत नगर डबल मर्डर के अंदर दिल्ली के इस इलाके के अंदर सनसनीखेज जो दोहरा हत्याकांड हुआ है, उसमें एक ही घर के अंदर मां और बेटे की गला रेत कर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद से घरेलू नौकर जो है वो लापता था, जिसे पुलिस को शक था कि इस वारदात में वह शामिल हो सकता है। पुलिस को इस घटना की सूचना मंगलवार देर रात मिली, जब पड़ोसियों ने दरवाजा कई बार खटखटाने के बाद कोई जवाब नहीं मिला और उसके बाद जो महिला के पति हैं वो जब घर पर पहुंचे, उन्होंने दरवाजा खोला, तब देखा कि बाथरूम के अंदर उनके 14 वर्षीय बेटे का जो शव है वो पड़ा हुआ था, तो वहीं बेडरूम के अंदर उनकी 42 वर्षीय धर्मपत्नी जो है उनका शव पड़ा हुआ था। साफ तौर पर जो पूरा घर है वो खून से सना हुआ था, नौकर लापता था। लेकिन फिलहाल पुलिस के हाथों में एक बड़ी कामयाबी के तौर पर जो नौकर है वो पकड़ा गया है, जिसने प्राथमिक जानकारी में ये बताया है कि मालकिन द्वारा उसे जोर से डांट फटकार लगाई गई थी और गुस्से में आकर उन्होंने मां और बेटे दोनों का हत्या कर दिया। तो बरसात के मौसम में कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जिनकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। नवी मुंबई में भी कुछ ऐसा ही हुआ। नवी मुंबई में एक सोसाइटी की दीवार अचानक ढह गई। आखिर क्यों हुआ यह हादसा, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, कोई गठबंधन नहीं है कांग्रेस के साथ। नहीं, कोई गठबंधन होता तो विसावदर में चुनाव क्यों लड़े वो लोग? विसावदर में वो हमें हराने के लिए आए थे। बीजेपी ने कांग्रेस को भेजा था, इनको हराओ, इनके वोट काटो। कांग्रेस ने ढंग से काम नहीं किया, खूब डांट पड़ी बीजेपी की उसके बाद उनको, कांग्रेस वालों को, तुम ठीक से काम नहीं करते हो। सब मिले हुए हैं जी। अगली खबर आपको दिखाते हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 4 महाद्वीपों में फैले एक इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है और इस ड्रग सिंडिकेट का खुलासा दिल्ली के मंडी हाउस के पास जांच के दौरान पकड़े गए एक ड्रग पेडलर की गिरफ्तारी से शुरू हुआ। इसके बाद एनसीबी ने जब ड्रग सिंडिकेट की कड़ियां जोड़नी शुरू की तो वो दिल्ली, कर्नाटक होते हुए यूएई, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया तक जुड़ती हुई चली गई। एनसीबी ने इसके बाद अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की एजेंसियों के साथ मिलकर एक्शन लिया और करोड़ों रुपए के ड्रग्स के साथ साथ 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि इसका मास्टरमाइंड दुबई में यूएई में छिपा बैठा है और उसकी गिरफ्तारी की कोशिशें जारी। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने एजेंसियों की इस सफलता पर उन्हें बधाई दी। अब आपको बताते हैं कि कैसे चल रहा था यह पूरा नेटवर्क। 25 मई को मंडी हाउस में मिले 2 ड्रग्स पेडलर और ड्रग्स पेडलर से मिली 3.7 केजी यानी कि 3.5 किलो से ज्यादा, 3 किलो 700 ग्राम ड्रग्स। पूछताछ में बड़े ड्रग्स नेटवर्क का पर्दाफाश हो गया। मयूर विहार, उडुपी से हो रही थी इसकी सप्लाई। उडुपी में इसका फर्जी कॉल सेंटर तक बनाया गया था। अमेरिका, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया से ऑर्डर आ रहे थे। 10 देशों में यह ड्रग्स की सप्लाई हो रही थी। टेलीग्राम फर्जी वेबसाइट पर ऑर्डर लिया जा रहा था। क्रिप्टो, हवाला और ऑनलाइन के जरिए लेन देन किया जा रहा था। एनसीबी की रिपोर्ट पर अमेरिका में ड्रग्स डीलर अरेस्ट किए गए। अमेरिका में ड्रग्स की बड़ी खेप भी जब्त की गई। ऑस्ट्रेलिया में भी ड्रग्स की फैक्ट्री पकड़ी गई है। आगे आपको दिखाऊंगा राजस्थान के टोंक में गांव वालों ने पुलिस कर्मियों को क्यों खदेड़ दिया, लेकिन उससे पहले आपको दिखा देते हैं कि दुनिया भर में इस वक्त क्या चल रहा है। अमेरिकी दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर
दोहराया है कि सीज फायर के लिए पाकिस्तान ने अनुरोध किया था। एक सवाल के जवाब में एस जयशंकर